सीबीआई की तरफ से कल पूछताछ का समन मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने एलजी पर हमला बोला। एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का हाल बहुत ही खराब है। पिछले कुछ दिनों में रेप और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली इस समय अपराधियों की राजधानी बन गई है। एलजी साहब, थोड़ा समय निकालकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए। आज ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन भेजकर कल 11 बजे पेश होने को कहा है। आम आदमी पार्टी को आशंका है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। હવે તમારે चिंता करवानी जरूर નથી। તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। गुजरात के भावनगर में अपनी जनसभा में गुजराती बोलकर स्थानीय लोगों से करीबी बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश। उन्होंने बाकायदा तारीख बताकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएगी, इसलिए बीजेपी या कांग्रेस की तरफ ना देखें। 8 दिसंबर को 9 दिसंबर को सरकार बनेगी। एक हफ्ते बाद 15 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार ही नहीं, चुनाव भी दूर है। उससे पहले केजरीवाल के सबसे करीबी नेता मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सीबीआई ने सोमवार सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी 2021-22 के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। कुल 15 आरोपी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में बनाए हैं, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हैं। उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को आशंका है कि मनीष सिसोदिया सोमवार को गिरफ्तार किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। मगर ये आने वाला समय बताएगा। आप जितने नेताओं को हमारे गिरफ्तार करेंगे, आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं। सिसोदिया के घर छापा भी पड़ चुका है और बैंक लॉकर भी खंगाले जा चुके हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सीबीआई ने बहुत ही सोच समझ के जगह जगह छापे मार करके साक्ष्य जुटाए हैं और मुझे लगता है कल मनीष सिसोदिया के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। अरविंद केजरीवाल गुजरात में बीजेपी के खिलाफ बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। सीबीआई अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए झटका तो होगा, लेकिन एक ऐसा झटका जिसका हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल पहले से ही लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस मुद्दे को वो गुजरात चुनाव में किस तरह से उठाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया था, उसके बाद एकाएक आम आदमी पार्टी की चर्चा गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और भावनगर से अपने कैमरा सहयोगी नीलेश गोस्वामी के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि डॉलर के आगे सभी बाकी मुद्राओं की हालत एक समान है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar
strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने वित्त मंत्री की इस दलील पे निशाना साधा और कहा कि लगता है कि मोदी सरकार डॉलर के मुकाबले रुपए का शतक लगवाकर ही दम लेगी। निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले को भी पछाड़ दिया। अमेरिका में वित्त मंत्री बोली रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये कहने का क्या तात्पर्य था, ये तो स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही समझा सकती हैं, लेकिन दो चार बातें यहां पर साझा करना जरूरी है। इस सरकार को रुपया मिला था 54 के मूल्य पर 2014 में, 83 के पार कराने की नौबत आ गई और लगता है शतक कराकर ही दम लेंगे मोदी जी। इस बीच गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैं। वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस गए, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी ने अमित शाह का स्वागत किया और अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में अमित शाह का जाना सुर्खियों में है और मध्य प्रदेश बीजेपी में इस दौरे को लेकर कुछ हलचल भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के उज्जैन दौरे में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफ़ी तवज्जो मिलने की खबरें आई थीं। इसे मध्य प्रदेश में एक कमान बदलने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो अंधेरी पूर्व से विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुजा लटके का समर्थन करें। राज ठाकरे ने कहा है कि इस सीट से ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके ही विधायक थे और उनके निधन से ये सीट खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी इस सीट से चुनाव न लड़े और ऋतुजा लटके का समर्थन करे, क्योंकि ऐसा करना महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुरूप होगा और इससे रमेश लटके की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा ही आग्रह एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी किया है। उन्होंने सभी दलों से कहा है कि अंधेरी पूर्व का उपचुनाव निर्विरोध कराया जाए। पवार ने याद दिलाया कि बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद उनकी सीट पर हुए उपचुनाव में मुंडे के परिजन के खिलाफ एनसीपी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। यूपी पीईटी परीक्षा के दूसरे दिन भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छात्र बेहाल हैं। गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, मुरादाबाद समेत कई शहरों से कई तस्वीरें आई हैं। कल जैसी ही तस्वीरें हैं। छात्रों को ट्रेन बसों में लटक कर सफर करना पड़ रहा है। ट्रेन और बसों में पैर रखने की जगह नहीं। नाराज छात्रों ने कहा है कि नेताओं की रैली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, लेकिन छात्रों की परीक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हम धक्के खाने को मजबूर हैं। 35 लाख से ज्यादा युवाओं ने राज्य भर में 2 दिन होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से अधिकतर की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके परीक्षा केंद्रों तक जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि उम्मीदवारों के लिए इंतजाम किए गए थे। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की मौत पुलिस के मुताबिक आत्महत्या है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है और कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कई परेशानियों का जिक्र है। वैशाली ठक्कर ने कई सीरियल्स में काम किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ससुराल सिमर का। पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वैशाली ठक्कर का राहुल नाम का पड़ोसी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। पुलिस के मुताबिक राहुल के घर पर ताला है और वो फरार है। राहुल जो है वो उसका प्लाईवुड का बिजनेस है, वो भी उसी मोहल्ले में रहता है जहाँ पे वैशाली रहती थी। और वैशाली का जो है, वैशाली के जो डायरी में जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो राहुल है उसने उसको परेशान किया था और उसके वजह से उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया। हाँ, ऐसे भी है जो कि उसकी कहीं शादी होने वाली थी दूसरे लड़के से,
मगर जो है वो उसमें भी राहुल जो है उसको परेशान कर रहा था, तो इसके कारण उसने शायद ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। और राहुल अभी जो है उसके घर पे ताला लगा है, उसका वो यहाँ से अपने घर पे छोड़ के भाग गया है, तो उसको अभी लोकेट करके फिर उससे पूछताछ की जाएगी। बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 5 साल में होने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू हो गई है, जिस पर दुनिया भर की नजर है। ये अधिवेशन इस लिहाज से ऐतिहासिक है कि इसमें शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगना तय है। चीन में अभी तक 2 कार्यकाल का ही प्रावधान था, लेकिन ये तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे अगर शी जिनपिंग, तो ये ऐतिहासिक होगा। शी जिनपिंग ने अधिवेशन के शुरुआती भाषण में जहां अपनी उपलब्धियां गिनाई, वहीं ताइवान को चीन में मिलाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की भी बात की। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में चीन की एकमात्र पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के करीब 2300 प्रतिनिधि जुटे हैं। इनमें से 200 केंद्रीय समिति के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किए जाएंगे। फिर इनमें से 25 नेता पोलित ब्यूरो के लिए चुने जाएंगे। पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करेगा, जिसमें फिलहाल राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 7 सदस्य हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 22 अक्टूबर तक चलने वाली इस राष्ट्रीय कांग्रेस में बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मुहर लग जाएगी, इसमें किसी को शक नहीं। अपने शुरुआती संबोधन में राष्ट्रपति शी ने अपनी उपलब्धियों के बखान और हांगकांग पर कब्जे के साथ साथ ताइवान को ताकत के बूते हासिल करने की भी बात की। In response to separatist activities aimed at Taiwan independence and gross provocations of external interference in Taiwan affairs, we have resolutely fought against separatism and counter-interference, demonstrating our resolve and ability to safeguard China's sovereignty and territorial integrity and to oppose Taiwan independence. 2012 में पहली बार और 2017 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग ने 2018 में वो नियम बदल दिया जिसके तहत एक व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल ही तय थे। राष्ट्रपति के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया और चीनी सेना और पुलिस प्रमुख होने के नाते शी को अकूत ताकत हासिल है। जानकार उन्हें माओ त्से तुंग से भी अधिक ताकतवर नेता के तौर पर देख रहे हैं, जो चीन को बिल्कुल अपने मन मुताबिक चलाना चाहते हैं। उनकी जीरो कोविड नीति के खिलाफ चीन में गुस्सा है। रोजगार आदि की मांग के साथ प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन शी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। In responding to the sudden outbreak of COVID-19, we put the people and their lives above all else, and tenaciously pursue a dynamic zero-COVID policy. In launching an all-out people's war to stop the spread of the virus. वेन जियाबाओ के बाद शी राष्ट्रपति बने और उसके कुछ साल बाद ही भारत चीन संबंधों में नई तल्खी आनी शुरू हुई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की शुरुआती मुलाकातों से रिश्ता बेहतरी की तरफ बढ़ता दिखा, फिर उसमें कई अड़चनें आती रहीं। वैसे दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी इजाफा भी हुआ है, लेकिन डोकलाम और गलवान के बाद जो अविश्वास का माहौल बना है वो अब भी कायम है। ऐसे में शी के तीसरे कार्यकाल पर दुनिया के साथ साथ भारत की भी खास निगाह रहेगी। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।